अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 67 और टॉपिक है हमारा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बेसिकली दो वर्ड से बना है। एक हमारे पास है मायो और दूसरा है कार्डियल, तीसरा इन्फ्रैक्शन। मायो मीन मसल्स को कहते हैं, कार्डियल हार्ट से रिलेटेड है और इन्फ्रैक्शन टिश्यू डेथ को कहते हैं। मतलब कि अगर यानी जो हार्ट के मसल्स या हार्ट के टिश्यूज हैं उनकी अगर डेथ हो जाए तो हम इसको कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, या इसको कॉमनली नाम देते हैं हार्ट अटैक। या पीछे हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम उसका सेकंड पार्ट जो है ट्रीटमेंट और उससे एसोसिएटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज हैं वो हम डील करेंगे। आज के टॉपिक जो है ये एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास सबसे पहले हमारे पास है ड्यूरिंग द इमीडिएट ट्रीटमेंट। अगर हमें पता चल चुका है कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होने वाला है, यानी हार्ट के मसल्स या टिश्यूज को जो है ब्लड की सप्लाई के अंदर कोई इंटरप्शन आ गई है, तो इसके बाद हम इमीडिएट जो ट्रीटमेंट करते हैं वो क्या है। फर्स्ट सबसे पहले हम उसको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर ब्लड की सप्लाई के अंदर जो इंटरप्शन आ जाए तो कोरोनरी आर्टरीज के जरिए जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है हार्ट मसल्स को वो नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हार्ट के टिश्यूज की डेथ हो जाती है। या दूसरी रीजन है जी इसके अंदर जो दूसरा मुद्दा क्या करते हैं, एस्प्रीन जो है, हम एस्प्रीन या डिस्प्रीन के नाम से हमारे पास मौजूद है, ये हम फौरी तौर पर उसको प्रोवाइड करते हैं, इससे भी जो है वो इमीडिएट ट्रीटमेंट हो जाता है। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास होता है सबलिंगुअल टैबलेट। सबलिंगुअल टैबलेट जिसका नाम हमारे पास है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट जो है वो एक ऐसी टैबलेट होती है जो जुबान के नीचे रख दी जाती है जिस बंदे को हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो रहा है। इससे उसका इमीडिएट जो है वो ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट तीन तरह से, ऑक्सीजन सप्लाई, दूसरा हमने देखा एस्प्रीन या डिस्प्रीन के नाम से, तीसरा हमारे पास है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। इसके जरिए हम इमीडिएट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसको रीड कर लेते हैं बुक से। द इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ द सप्लाई सस्पेक्टेड एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, यानी कि अगर किसी बंदे को हमें पता चल चुका है कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होने वाला है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई के जरिए, नंबर 2 एस्प्रीन के जरिए, एंड नंबर 3 सबलिंगुअल कहते हैं जुबान के नीचे, टैबलेट ऑफ द ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। हम उसको ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट जो है वो जुबान के नीचे रख के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्लास परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। दो तरह से होता है, एक हमारे पास है जी एंजियोप्लास्टी और दूसरा हमारे पास होता है बाईपास सर्जरी। एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी ये अलग अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंजियोप्लास्टी, ये क्या होता है। एंजियोप्लास्टी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है कि जो आर्टरी होती है या वेन होती है उसको जो जहां पर वो नैरो हो चुकी होती है वहां पर हम उसको वाइड कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, उसको जो उसका ल्यूमन जो होता है उसको वाइड कर दिया जाता है। कैसे, वहां पर जो डेपोजिशन होती है प्लैक्स की, थ्रोम्बस, एम्बोलस, एनीथिंग, उसको रिमूव कर दिया जाता है विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस मैकेनिज्म को जिसके जरिए हम आर्टरीज और वेन्स को वाइड कर लेते हैं बाय मैकेनिकल मेथड, इट इज कॉल्ड एंजियोप्लास्टी। ठीक हो गया। सबसे पहले एंजियोप्लास्टी की डेफिनेशन देखते हैं। अब देखें हमने परमानेंट ट्रीटमेंट की दो पॉइंट हैं, एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी। एंजियोप्लास्टी क्या है, द मैकेनिकल वाइडनिंग ऑफ द नैरोइंग ऑफ द टोटली ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड वेसल्स कॉल्ड एंजियोप्लास्टी, यानी कि हम उसको अगर वाइड कर दें नैरोइंग ऑफ आर्टरी या वेन को बाय द मैकेनिकल मेथड, इट इज कॉल्ड एंजियोप्लास्टी। For example, this is an artery and this is the narrowing portion where the plaques are formed due to the any deposition of fats may be different. If we enter into some mechanical instrument which wide or remove this portion, यानी कि जब हम इसको पुश करेंगे तो ये इसको रिमूव कर दे, इट्स मीन दिस इज द mechanism आफ्टर पुशिंग। तो ये अगर इसको वाइड कर दिया जाए यानी कि रिमूव हो जाए, फिर इस इंस्ट्रूमेंट को या इस पॉइंट को हम दोबारा से बाहर निकाल लें या उसी के अंदर ही रहने दें, तो इस तरह से जो वाइड हो जाएगी आर्टरी, दैट इज कॉल्ड एंजियोप्लास्टी
विच इज मैकेनिकल मेथड। उसके बाद है जी बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी डेंजरस इन केस ऑफ द सर्जिकल ऑपरेशन। क्लास इसमें क्या होता है कि जो आर्टरीज या वेन्स किसी भी बॉडी पार्ट से लेकर हार्ट के अंदर जो क्रोनरी आर्टरीज हैं उनकी जगह पे उनको ग्राफ्ट कर दिया जाता है। ग्राफ्ट मीन उसको रिमूव कर दिया जाता है, जो ऑब्स्ट्रक्ट या जो इन्फेक्टेड पोर्शन है उसको रिमूव करके किसी और पोर्शन से आर्टरी या वेन लेके उसकी जगह पे अटैच कर दी जाती है। इस तरह की ट्रीटमेंट को हम नाम देते हैं बाईपास सर्जरी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ह्यूमन बीइंग डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल हमने हमारे पास हार्ट की डायग्राम है। हार्ट में जो है फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो ब्लड है ये सप्लाई हो रहा है एओर्टा के बेस के जरिए कोरोनरी आर्टरीज के जरिए हार्ट के मसल्स को। अब इसकी किसी भी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है तो हम अगर ये मिसाल के तौर पर थाई मसल से हम ये आर्टरी या वेन को लेकर, ये हमारे पास एक वेन है, हमने इसका पूरा सिस्टम पढ़ा था। आर्टरी या वेन को लेकर इसको लेकर फॉर एग्जाम्पल दिस इज इन्फेक्टेड पोर्शन एंड इट रिमूव्ड एंड दिस विच वी हैव टेकन इट इज ग्राफ्टेड इन प्लेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्ट कोरोनरी आर्टरी, देन दिस ट्रीटमेंट इट इज कॉल्ड बाईपास सर्जरी। यानी एक बॉडी के किसी पार्ट से ब्लड वेसल का लेकर हार्ट के अंदर क्रोनरी आर्टरीज की जगह पे ग्राफ्ट कर देना, दिस इज कॉल्ड बाईपास सर्जरी। क्या हो गया? डेफिनेशन क्या होगी? द सर्जरी इन विच आर्टरीज आर वेन्स फ्रॉम एल्सीवियर, किसी भी जगह से इन पेशेंट बॉडी आर ग्राफ्टेड टू द क्रोनरी आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल टू इंप्रूव द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल। हार्ट मसल्स की जो ब्लड सप्लाई है उसको इंप्रूव कर दिया जाए तो हम इसको नाम देते हैं क्लास बाईपास सर्जरी। उसके बाद है जी एंजीना पेक्टोरस। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजीना पेक्टोरस बेसिकली एक सीवियर टाइप का पेन होता है लेकिन लेस सीवियर होता है हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन से। इसमें भी हार्ट जहां पर है वहां पर बेहद पेन होता है और ज्यादातर जो है वो लेफ्ट आर्म और शोल्डर के अंदर ये पेन होता है और ये वार्निंग साइन होता है ताकि जो आपका हार्ट है, हार्ट के मसल्स की जो ब्लड सप्लाई है उसके अंदर इंटरप्शन आ चुकी है। तो हम एक वार्निंग साइन के तौर पर फिर हम क्या करेंगे, वहां पर जो हार्ट के मसल्स के अंदर जो ब्लड की सप्लाई है वो इंटरप्शन हो गई है, हम उसको इंप्रूव करते हैं। तो देखते हैं जी चेस्ट पेन, इसमें क्या होगा? एंजीना पेक्टोरस बेसिकली था चेस्ट पेन, बट इट इज नॉट सिवियर एज ए हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये वैसे नहीं होता जैसे हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, उतना ज्यादा खतरनाक पेन नहीं होता, लेकिन द पेन अकर्स एट हार्ट एंड ऑफ्टन लेफ्ट आर्म एंड द शोल्डर। लेफ्ट आर्म और शोल्डर के ऊपर जो है वो ये पेन होता है। इट इज द वार्निंग साइन दैट द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल इज इनसफिशिएंट बट शॉर्टेज इज नॉट इनफ दैट कॉज टिश्यू डेथ। ये तो है कि ब्लड की सप्लाई हार्ट मसल्स को कम हो चुकी है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि इससे हार्ट मसल्स की डेथ हो जाएगी। क्लियर हो गया? इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एंजीना पेक्टोरस, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है वर्ल्ड हार्ट डे, यानी हार्ट का जो है वो आलमी दिन कब मनाया जाता है? 28 सितंबर। हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है और ये लोग इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को इस बारे में आगाह किया जाए कि जो आपका हार्ट है और इससे रिलेटेड जो इसके अंदर जो पेशेंट इन्वॉल्व्ड हैं उसका भी, और हम अपने हार्ट को किस तरह से इसको हम जो है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी जो इन्फेक्टेड होने के चांसेस होते हैं उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इसके लिए 28 सितंबर को हर साल वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। 28 सितंबर एवरी ऑफ द वर्ल्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इज अ बेटर अंडरस्टूड एंड देयर पर्सनल रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, कि हर बंदे को अपने हार्ट के बारे में पर्सनल रिस्क, इसके बारे में जो खतरा हो सकता है उसके बारे में आगाह किया जाए। नेक्स्ट क्लास कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर।
कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर जो है ये मोस्टली 12% अडल्ट जो हैं पाकिस्तान के अंदर ये इसी की वजह से डेथ हो जाती है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान। इसके अलावा हाइपरटेंशन इज द मोस्ट कॉमन डिजीज इन पाकिस्तान एंड आल्सो इन द होल वर्ल्ड। हाइपरटेंशन बेसिकली क्या है? ब्लड का प्रेशर नॉर्मल से हाई हो जाना। ब्लड का नॉर्मल प्रेशर 120 HMG होता है, mmHg, तो उससे थोड़ा सा हाई हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। और हाइपरटेंशन की वजह से अबाउट 10% ऑफ पॉपुलेशन टोटल जो हाइपरटेंशन में इन्वॉल्व हैं वो कितने हैं? 12 मिलियन हाइपरटेंशन पेशेंट्स आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान। 1 करोड़ और 20 लाख यानी 12 मिलियन पीपल्स ये हाइपरटेंशन का शिकार है पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा 10% पीपल जो हैं पाकिस्तान में वो किसका है? डायबिटिक हैं। हर 10 में से 1 बंदा जो है उसको डायबिटीज मिलाइटस है, शुगर का पेशेंट हो चुका है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1 आउट ऑफ 7 में से 1 बंदा जो है वो ओबीज है, मोटापे का शिकार है। एंड वी नो दैट ओबीज इज द मदर ऑफ द डिजीज एंड इट्स कॉज डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी। तो ये हमारा था आपका जो है वो सेकंड पोर्शन ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो यहाँ पर हमारी बुक एंड होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।